ये दुनिया भी अजीब है। यहां झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। एक श्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यहीं थी, बस जिंदगी गुजर गई। आते आते क्या मिला तुझे इस दुनिया से, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे। जाते जाते गलती उसकी नहीं, कसूर मेरी गरीबी थी। हम अपनी औकात भूलकर बड़े लोगों से दिल लगा बैठे। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और किसी को खोकर भी देख लिया। तब जाकर पता चला कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले में जीना सीख लिया। किसी से नाराजगी इतने वक्त तक ना रखो कि वह तुम्हारे बगैर ही जीना सीख जाए। कौन कहता है दर्द के लिए सिर्फ मोहब्बत जिम्मेदार होती है। कमबख्त दोस्ती भी बहुत दर्द देती है। अगर दिल से हो जाए सारी दुनिया रूठ जाए। मुझे कोई दुख नहीं, बस एक तेरा खामोश रहना मुझे अंदर तक तकलीफ देता है। बदलना कौन चाहता है जनाब, लोग यहां मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में तुम्हें मेरे जैसे बहुत मिलेंगे, लेकिन उनमें से तुम्हें हम नहीं मिलेंगे। लगता था जिंदगी को बदलने में टाइम लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ वक्त जिंदगी बदलने का। हमने सोचा था कि बताएंगे सब दुख दर्द तुमको, पर तुमने तो इतना भी ना पूछा कि खामोश लोग टूट कर बिखर जाते हैं। वह लोग मिट्टी की दीवारों की तरह है जो खुद से भी ज्यादा किसी और से प्यार करते हैं। जिन्हें शिकायत थी कभी मेरे ना मुस्कुराने पर आज रो भी देता हूं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका दिल सच्चा होता है। न अक्सर उनकी किस्मत खराब होती है, तेरे रोने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिल जिनके चाहने वाले ज्यादा हो वो अक्सर बेदर्द हुआ करते हैं। जिंदगी में खुद को कभी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान केवल अपने मतलब से प्यार करता है। गलतफहमी में जीने का मजा कुछ और ही है, वरना हकीकत तो अक्सर रुला देती है। छल करोगे तो छल मिलेगा आज, नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि आप कितने अच्छे और आप कितने बदनाम हैं। आपकी कामयाबी और नाकामयाबी कितनी है। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालत बिगड़ने पर भी या समय कठिन होने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। घमंड जब बढ़ता है तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान अपनी जुबान और कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवार पर भी बहुत लिखी होती है। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है। मृत्यु के समय नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती है, और इन्हीं सांसें और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस अच्छे कर्म करते रहिए। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, तो किसी के दिन बदलेंगे। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो यह सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकेंगे, वह टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदल लिए, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए, और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविकता है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं
वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। वह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। मेरी गलती मुझसे कहो ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधारना मुझे है, उनको नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकार्य है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो उसका आनंद ले रही है। उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इनका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने के श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। कमियां तो मुझ में भी हैं, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेता हूं। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है प्यार। जो भी छक ले वो मर मर के जीता है। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे तो समझ लेना कि वो अब तुम्हारा नहीं रहा। अब तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता है। भगवान से मौत मांग ले, लेकिन इंसान से मोहब्बत कभी मत मांगना। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। हद से ज्यादा किसी को प्यार देकर देखें, वो आपकी कद्र कम ना कर दे तो कहना। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढो, अगर खुद में नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी हो, इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी के दिखाना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमाइश करता है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं, बस हो जाते हैं। समय के साथ घाव जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुले दिमाग का इंसान हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में खुद को ही गिरा लेना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में ऐसा कोई नहीं है जिनकी परछाई उनसे दूर रहती है। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहते हैं। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है। कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय भी लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन आवश्यक है, और वो है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो यह प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे। शुभ कर्मों का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चालाक है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान का तो वह स्वभाव है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है। होश में रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र उम्मीद रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते और अपनों को मनाते मनाते घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई कम नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करने निकलोगे तो अकेले ही रह जाओगे। सारा दर्द मुझे ही सौंप दिया। ऊपर वाले को मुझ पर कितना भरोसा था। मौत एक बार मारती है और जिंदगी बार मारती है। आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं, और उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता, अल्लाह, भगवान, खुदा,
सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूटकर बिखरने वाले होते हैं, तभी कोई व्यक्ति या कोई ना कोई आशा की किरण आपकी जिंदगी में आती है और आपको उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकाल देती है। चलो एक उदाहरण से समझाता हूं। सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहां जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी रात का अंधेरा हो और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो, या मोबाइल की बैटरी डाउन हो, या मोबाइल का बैलेंस ही खत्म हो जाए। मतलब आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और उधर से कोई भी गुजर ना रहा हो या एक दो गुजरे भी, तो उन्होंने आपकी मदद नहीं की। अब सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों, डकैतों का डर और जंगली जानवरों का डर अलग से। अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफी है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगेंगे। अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगेंगे और जुबान पर सिर्फ एक ही बात होगी कि हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकालकर सही सलामत घर पहुंचा दे। कुछ लोग तो मन्नत तक मांग लेते हैं, आपका खून सूखने वाला ही होता है कि तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। अब यहां पर एक बात सोचने वाली है, क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था, या उसे उस रब ने, उस मालिक ने, उस भगवान, उस खुदा ने आपके पास भेजा था? जहां तक मेरा मानना है, उसे उस मालिक, उस भगवान ने आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल सकें। क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकते, वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। ये तो मात्र एक उदाहरण था। इस आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति को क्षर्ण करती है। इस संसार में देखने के लिए कई सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखे। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, उसकी जिद को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर जिंदगी के। हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। अपने जीवन में आप कितना भी ऊपर क्यों ना उठ जाएं, पर अपनी गरीबी और बुरा वक्त कभी मत भूलो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय होता है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने बनाते हैं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी बेकार है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। इंसान, घर, रिश्ते सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। घर के अंदर जी भर के रो लो, पर दरवाजा हंसकर ही खोलो, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है, तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बनाते हैं। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होगा। लाख निभाव रिश्ते, कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं
जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। अगर दो व्यक्तियों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि रिश्ता मन से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। जहां सफाई देनी पड़ जाए हर बार, वह रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। वहम दिखाकर रिश्ते तो तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। रिश्ते नाते वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा होगी, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा होता है, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सस्ते कुछ लोग वही है जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये गलत सोच है इंसानों की। एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, ना हमारे धन की जरूरत है। उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है बच्चे मन के विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहे, हर वक्त कहे। यकीन मानिए जितना भी है वो बहुत जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छूटे, सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह था मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, ज्यादा मुस्कुराते रहें। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य में निर्माण करती है। पहला, स्वभाव, और आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाएं। दूसरा, आपका बोलना। जो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां के छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने।
क्योंकि स्वयं बने रहना ही ईमानदार बने रहना है और लोग वही देखना पसंद करते हैं। जीवन क्षण भंगुर है, हमारे कल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे पास जो भी है वह आज ही इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अगर आप दुनिया को बदल रहे हैं तो आप महत्वपूर्ण चीजों पर काम कर रहे हैं और आप सुबह उठते ही उत्तेजना का अनुभव करते हैं। जब भी आप कुछ नया करते हैं तो आलोचनाओं को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। किसी भी काम को करने के लिए अपना जुनून खोजें और फिर वह काम आपको काम जैसा कभी नहीं लगेगा। सवाल यह नहीं है कि शुरुआत कैसे की जाए, सवाल यह है कि लोगों की नजर में कैसे आया जाए। बिना जुनून की ऊर्जा पास नहीं रहेगी और बिना ऊर्जा के आपके पास कुछ भी नहीं है। आपको बेहद सक्रिय और खुले विचार वाला बनना होगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप स्वयं को कैसे ढालते हैं। असफलता आपको ज्यादा आत्मविश्वास देगी। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले वो रिश्ता रिश्ता नहीं है। जिसे प्यार में सम्मान न हो वह प्यार प्यार नहीं चुभन है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं। लोग आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों की जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। अच्छी लगने लगी है ये खामोशी, अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटता है तो झुकता बहुत है, चाहे कांच हो, सपना हो, रिश्ते हो या फिर दिल हो। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो मैं कल तुम्हें बचा लूंगा। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। संसार में मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। लोगों को वक्त देना हो, रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। जब तक तुम्हारे पास पैसा है दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।